नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम आपका ऑल ओवर इंडियन रेलवे में चल रहा है, जो कि LHB जो कोच है उसके साथ में जो WAP7 और WAP5, तो मेरा इधर जितना भी रेक चलता है LHB के, उसमें WAP7 के साथ में मेरे LHB रेक चलते हैं। इसमें आपका इंडियन रेलवे में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि कभी कभी सुनाई देते हैं कि आपका ड्राइवर ने रिपोर्ट करते हैं कि सडनली प्रेशर आपका इमरजेंसी ब्रेक का सरिक लगता है, मतलब प्रेशर आपका BP प्रेशर 5 kg/cm² से सडनली आस्ते आस्ते ड्रॉपिंग होता है 3.5-4 किलो तक। 3 से 4 मिनट गाड़ी खड़ा हो जाता है, उसके बाद में फिर से रिक्रिएशन शुरू हो जाता है, जबकि कोई कुछ गाड़ी में कोई ऑपरेटिंग नहीं करता है, फिर से रिक्रिएशन शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। इसके बारे में मैं बहुत कुछ सोचे हैं, लेकिन आज जो वीडियो में मैं बताएंगे वो हो सकता है सही, या तो हो सकता है पूरा नहीं सही, लेकिन कुछ भी आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करेंगे कि किस लिए ये हो सकता है। तो इसमें देखिए, मेरा इंजन के साथ में मेरा जो ट्रेन का जो रेक रहता है, इनके साथ में जो कि प्रेशर जो चलता है, इनके ऊपर में बातचीत का कुछ भी होता है। तो इंजन वालों ने बोलते हैं कि मेरा इंजन ठीक है, और आपका जो रेक जो फिटनेस देता है, उन्होंने भी बोलते हैं कि मेरा रेक भी ठीक है, मेरे रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ से ये चीज़ हो रहा है कोई किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं 2-4 तो हिंट्स देंगे कि ये जो चीज़ होता है, इसमें आपका जब होता है उसमें जो रिपोर्टिंग कुछ आते हैं, उसके ऊपर मैं आधारित मैं वीडियो बना रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं पहले ही बोल रहा है कि इसमें अगर कुछ भूल चूक होंगे तो माफ़ी मैं आगे से मांग ले रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें से हो सकता है आप लोगों को कुछ उपकार होंगे। तो चलिए, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। देखिए, मैंने जो चीज़ को बताएंगे ये मैं कुछ एक्सपीरियंस किया हूँ, कुछ कलेक्टिव किया हूँ, उसके बाद में इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इस तरीके के बताएंगे कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सोचे हैं, मेरे इंजन में क्या फॉल्ट हो सकते हैं, और मेरे कोच में क्या फॉल्ट होने का वजह से ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये विचार आप लोग करेंगे। अगर इनसे मेरे से अच्छा जानकारी आप लोगों के पास में होंगे तो मेरे इस चैनल में हमको बताइए कि ये कारण आपका ठीक नहीं है, दूसरा कारण इसमें से हो रहा है। ट्रेन चलता है LHB ट्रेन, ये आपका मैक्सिमम टाइम LHB के ऊपर में आपका ये ट्रबल शूटिंग हो रहा है। और मेरे चैनल पे मेरे बहुत सारे मेरे जो भाई लोग हैं जानकारी करने के लिए कि सर इस तरीक़ा के वीडियो आप एक बनाइए, ये क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। ये इंजन के साथ में मेरे जो डिबेट चलते हैं, ये तो मैंने देखे हैं मैक्सिमम टाइम आपका इंजन के फॉल्ट होते हैं, मेरे रेक के फॉल्ट बहुत ही कम होता है। लेकिन आज तो मैं इसी तरीक़ा से कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपका रेक में क्या क्या चीज़ होने से इस तरीक़ा से हो सकता है, लेकिन ये ड्राइवर और ये लोगों का जो रिपोर्टिंग देता है ये भी मैं गलत देखे हैं, तो मैं बताएंगे। तो रेक जब आपका रनिंग में चलते हैं और ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉपिंग एंड ऑटोमेटिक रिक्रिएशन, ये कैसी हो सकते हैं? ये मतलब ये क्या ऑटोमेटिक प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाएगा, कोई कुछ नहीं किया, और ऑटोमेटिक प्रेशर कोई रीसेट भी नहीं किया तो हो जाएंगे? तो ऐसी होते हैं। तो मैंने इस तरीके के बहुत सारा मैं ट्रबल शूटिंग अटेंड किया है, और इस ट्रबल शूटिंग में मेरा पास जो रिपोर्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं, कभी कोई बोले कि इंजन का VCD एक्ट हो गया था, मतलब विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस एक्ट हो गया था। वो क्या है कि 1 मिनट के अंदर में कुछ ऑपरेशन अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक, या तो वो भी फॉल्ट हो सकता है लोकोमोटिव में कि वो आपका कोई कारण से माल फंक्शन किया, गाड़ी को खड़ा कर दिया,
तो वो ड्राइवर ने मेरे को बोला कि मैंने VCD को एक्ट किया और LP ने गाड़ी चेक करने गया था इन रूट में, तो ऑटोमेटिक, जबकि मैं VCD को रीसेट किया है तो ऑटोमेटिक प्रेशर आना शुरू किया। मतलब इस केस में आपका पता चला कि ऐसी हो सकता है। उसके अंदर में आपको कुछ चीज़ दिखाएंगे कि इस तरीक़ा से क्या हो सकता है, आप लोग विचार करेंगे। जैसे कि मेरे को ड्राइवर ने बोला कि वो जो आपको क्या सेंसर लगा है वो सेंसर शायद एक्टिव हो जाते हैं, तो इसमें ऐसी होता है। तो मैंने वो क्या सेंसर है कि आपका फायर डिटेक्शन सिस्टम बोलकर एक सिस्टम आया है और वो गाड़ी के अंदर में आपका डिवाइस लगा होता है, करंट से आपका बोर्ड लगा रहता है और नीचे में आपका एक पोर्ट रहता है कि ड्राइवर और जो आप लोगों का जो लोकोमोटिव के बारे में हम लोगों का कोच के ऊपर में इसी तरीके के बात बोलता है कि वो सेंसर जो है वो एक्टिव हो गया होगा, इसीलिए आप लोगों को क्या है वो ही से हो रहा होगा शायद। तो मैं दिखा रहा है तो आपका LP लोग यही बोलता है कि वो देखिए सामने वाला जो डिवाइस है उसमें देखिए करंट का पोर्ट है, सोलेनोइड वाल्व है, इसमें देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक है, ये बंद किया हुआ है अभी। तो यही है ये फायर डिटेक्शन का सिस्टम। और इसमें क्या है BP प्रेशर से आपका ये पाइप लगा हुआ है, देख सकते हैं इधर। ये क्या होता है कि जबकि फायर डिटेक्शन ऊपर में कुछ भी प्रॉब्लम करता है, स्मोकिंग का डिटेक्शन करता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनमें अगर फेल्योर पास करेंगे तो इधर आएंगे, तो इधर अगर मेरा आइसोलेटिंग कॉक ऑन रहेंगे तो BP प्रेशर इधर से ड्रॉप होंगे, गाड़ी खड़ा हो जाएंगे। तो गाड़ी खड़ा हो जाएंगे तो इस तरीका से आपका BP प्रेशर कांस्टेंट ड्रॉप होते रहेंगे, लेकिन ये जब तक कोई आके रीसेट नहीं करेंगे तब तक रीसेट नहीं हो सकता है। आपका जो आइसोलेटिंग कॉक है अगर खुला रहता है, प्रेशर इधर से कोई भी फायर लगने का कारण से डिटेक्ट किया होगा तो प्रेशर इधर से जब कांस्टेंट निकलेंगे तो गाड़ी खड़ा हो जाएगा। कोई भी आदमी को आना पड़ेगा, या तो इधर से आइसोलेटिंग कॉक को बंद करना पड़ेगा या तो ऊपर से आपका जो सिग्नल डिवाइस है उसको रीसेट करना पड़ेगा, तभी जाके इस केस में आपका इस तरीके से होता है। लेकिन ये कभी भी अपने आप रीसेटिंग नहीं हो सकते हैं। तो मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉपिंग और ऑटोमेटिक रिक्रिएशन और 4 मिनट के 3 से 4 मिनट का गाड़ी खड़ा होता है, ये इसके द्वारा संभव नहीं है। मैंने इस तरीका के एक कोच में मैं एक डिपो से बात किया है, तो हुए थे इस तरीका के केस, तो मैं उस केस को मैं लिए थे और जो ट्रेन को जो आपका प्राइमरी डिपो से छोड़े थे उनसे मैं बात किए थे, तो उन्होंने बोला देखिए ये थोड़ा माल फंक्शनिंग करता करके इनको मैं ऑफ कर दिया था इस रेक में। तो लेकिन इस रेक में घटना जो घटे थे तो वो एक ही किस्म के हुए थे। तो मेरा सवाल है कि वो जो आइसोलेटिंग कॉक आपका BP प्रेशर में जो लगा हुआ है वो अगर कट किया हुआ था तो फिर से कहाँ से ये चीज़ होंगे, मतलब उस दिन का केस फॉल्स हो गया। आप लोग समझ सकते हैं कि जो लोकोमोटिव से जो मैसेज मिलते हैं ये मैसेज इनके ऊपर में आधारित नहीं हुए हैं। तो और एक चीज़ मैं बताएंगे इसके बाद में। किसी ने बोलता है कि देखिए ब्रेक एक्सीलेटर, इसमें भी एक आइसोलेटिंग कॉक रखा हुआ है इधर। तो ये ब्रेक एक्सीलेटर जब काम करेंगे, इमरजेंसी ब्रेक लगता है, तो उन लोग जो रिपोर्टिंग करता है उसमें भी इमरजेंसी ब्रेक ही लगते हैं, उसीलिए पूरा प्रेशर 4 किलो तक ड्रॉप होता है। BP प्रेशर आपका गार्ड वैन में 0 हो जाता है। तो इमरजेंसी ब्रेक कभी होंगे जबकि आपका 1.5 किलो से ज़्यादा 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर में 2.2 का राइज करेंगे, ब्रेक पे BP प्रेशर फॉल्ट होंगे, तभी जाके ऑटोमेटिक मेरा इस रेक में आपका इमरजेंसी चेन पुल का सरीक आपको इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं। तो मतलब ये जो सिस्टम है ये कोई आके रीसेट करेंगे तभी जाके ये आपका सेट हो सकता है। तो मतलब ऑटोमेटिक सेटिंग इसमें भी नहीं है। तो मतलब आपका जो प्रेशर ड्रॉपिंग और ऑटोमेटिक रिक्रिएशन, ये जो फॉल्ट आपका सेक्शन में होता है ये भी नामुमकिन है। बोर्ड में जो भी सामान लगा हुआ है, रिले पार्ट है, कुछ भी फॉल्ट करेंगे तो आपका एक बार कहीं हो सकता है सेक्शन में, 2 बार, बार होंगे, लेकिन कहीं एक बार सेक्शन में इधर हुआ और कहीं उधर हुआ, ऐसी नहीं हो सकता है। और ये चीज़ मैंने ख्याल करके देखे होंगे कि सेक्शन में कोई पर्टिकुलर कोई जगह में होता है, उनके भी मैं सूचना आप लोगों को इस वीडियो में मैं देंगे। तो चलिए अभी आप लोगों को मैंने 2 मेरे जो ट्रेन कोच में
कुछ प्रॉब्लम होने वाला केसेस होते हैं, लेकिन आप लोगों ने जान लिया कि इस तरीक़े से 2 केस में इस तरीके से कुछ नहीं मिला। लेकिन मैंने एक डाउटफुल केस को अभी आप लोगों को सामने में लेके आ रहे हैं, जो कि मैंने इसके बारे में भी बातचीत किया बहुत सारा डिविजन्स के बारे में। कहीं दिल्ली से कोई स्कॉट ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने भी, मैंने एक उनको दिखाया थे कि मैंने उनको बोले थे कि पकड़ लीजिए कोई कोच में कोई आजकल का, देखिए ये जो चाबी है, ये एलएचबी के जो रीसेट की है, ये बाज़ार में मिलते हैं। तो आप लोग आम जनता के पास में अगर रह सकता है, कोई अगर उद्देश्य प्रणीत कोई काम करने के लिए इसको पॉकेट में रखते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई खबर हुआ था कि जो कि एक गाड़ी में इस तरीक़ा से कुछ हुआ था और उसके जो इंक्वायरी में आए थे कि पेंटी कार वालों ने कोई आपका चेन पुल किए थे और उनके जो सिग्नल डिवाइस था उसमें पेपर बांध दिए थे और उनके माल उठा रहे। कभी कोई मेरे को फिर से एक बार एक स्कॉट ड्यूटी वाला ने रात को 2:30 बजे, उनके वो पेंटी कार में थे, वो दिल्ली साइड के कोई गाड़ी में स्कॉट ड्यूटी करते हैं CNW स्टाफ, तो मेरा चैनल पे जुड़े हुए हैं। वो भी मुझसे कोई क्वेश्चन किए थे कि सर मैं गाड़ी में जाते थे और इस टाइम में इस तरीके के एक गार्ड ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा BP पेशेंट 0 हो रहा है, गाड़ी खड़ा हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि देखिए कि ये हो सकता है कोई आपका हॉकर और किसी को उतरने के इच्छे है और वो ये चाबी उनके पास है, तो हो सकता है या तो पेंटी कार वाला होने दीजिए, चाहे अगर चोर भी होने दीजिए। मैंने बोल रहा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन चाबी जिसका पास है वो चेन पुल करने के बाद में 3 से 5 सेकंड के अंदर में अगर इसको रीसेट कर देता है, तो उनके पास, ड्राइवर के पास यही रिपोर्टिंग होगी कि BP प्रेशर ड्रॉप हुआ था, फिर से रिक्रिएशन हो गया और ये गाड़ी चल पड़ी है। तो मैंने इस तरीके से उनसे पूछा तो बोला सर हकीकत ऐसी हुआ भी है। एक ट्रेन कोच के अंदर में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिवाइस दिख रहा है, इस डिवाइस का इस बार में, इस बाजू में इसका रीसेट की है और ये डिवाइस मैं जब टान देंगे, इस डिवाइस को मैं खींच दिया है और ये 3 से 5 सेकंड का अंदर में मैं अगर इसको फिर से रीसेट कर देते हैं, तो 3 से 5 सेकंड का अंदर में रीसेट करने से क्या है, जो पहला BP प्रेशर मेरा ट्रेन के नीचे से जो PEA भी वाल्व से निकल रहे थे, वो हवा तो एक्टिव हो ही गया और गाड़ी में हर ब्रेक एक्सीलेटर काम कर गया है और उसमें क्या हो गया, मेरा गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लग गए थे। लेकिन मैंने जहां इसको 3 से 5 सेकंड बाद में मैंने इसको सेट कर दिया और साथ ही साथ रिक्रिएशन भी शुरू हो गया और गाड़ी ऑटोमेटिक रिलीज हो गया। तो ड्राइवर का पास में यही मैसेज मिलेंगे कि ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉपिंग हुआ और ऑटोमेटिक रिक्रिएशन भी हुआ। तो ये मैसेज हम लोगों का तरफ में बहुत ही खराबी बात होता है। तो इसमें मेरे लोकोमोटिव के साथ में और मेरा CNW का बहुत ही दुविधा वाली बात होते है। मैं माफी मांगता है कि जो कोई भी अगर इस तरीका से करने का कोशिश करते हैं, ये गलत ना कीजिए। हो सकता है जिस ट्रेन में इस तरीका से कोई फायदा ले रहे होंगे, तो RPF या तो GRP या तो डिफेंस कोई गाड़ी में नहीं रहते होंगे, तो इसीलिए करते होंगे और अपना ठीक जगह में उतर के चले भी जाते होंगे। तो ऐसी ना कीजिए। ऐसी करने में हमारा जो ट्रेन पैसेंजर का बहुत ही तकलीफ होता है और जो भी मेरा रनिंग कंडीशन में जो भी स्टाफ होता है उनके भी बहुत तकलीफ होता है और अपना अपना अंदर में कुछ दुविधा शुरू हो जाता है लोकोमोटिव के साथ में, हमारा CNW का साथ में। तो मैंने इस तरीका के भी बहुत सारा बात मैंने सुने हैं और ये मैंने बोल रहा है कि ये प्रैक्टिकली इस तरीके से ही होंगे। अगर किसी को ज़रूरत पड़ा होगा उतरने के लिए, अगर गलत से वो एसी इस्तेमाल किया होगा, तो वो इसको टान के उसके बाद में बाज़ार में चाबी मिलते हैं, ये चाबी वो रीसेट करते हैं और 4 मिनट तक गाड़ी खड़ा होता है, 3 से 4 मिनट, क्योंकि इमरजेंसी चेन पुल होता है तो BP प्रेशर
जीरो हो जाता है, तो जीरो प्रेशर रेडी होने के लिए 3 से 4 मिनट टाइम लगते हैं फिर से वीपी प्रेशर क्रिएशन में। तो उनके अंदर में वो जो ये एक्टिव किए थे वो आदमी कहीं से भी पगार। मैंने इस घटना का अंतर्भुक्त और भी मैं बहुत सारे जगह में खबर लिए होंगे कि जहाँ से डिपो में आपका, जहाँ से गाड़ी, जहाँ से आपका प्राइमरी सेक्शन आपको काम करता है, उस जगह में भी मैं पूछताछ किए होंगे कि इस तरीके से कैसे होता है। तो उन्होंने भी कुछ एक बार गाड़ी चेक किया है, क्योंकि जहाँ होता है तो ऊपर से ऑर्डर होता है कि इस गाड़ी को ठीक से छानबीन करके इस रेक को देखिए कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम कहीं भी मिला नहीं है। प्राइमरी डिपो का जो एग्जामिन हुआ तो उसमें भी वो लोग जो राय दिए हैं वो लोग भी बोले हैं कि एक जो बात कि मेरे जो फ्रंट एसएलआर होते हैं उसमें कुछ आदमी चढ़ते हैं और वो आदमी जो होते हैं कहीं कभी, तो फ्रंट एसएलआर कृपया बंद करने का प्रबंध कीजिए तो शायद ये घटना दूर होंगे। क्योंकि फ्रंट एसएलआर अगर खुला रहता है उसमें अगर पैसेंजर चढ़ते हैं या तो भूल चूक से उनके हाथ भी गिर जाते हैं, उनके जो ब्रेक इमरजेंसी वाल्व होते हैं, तो ये घटना हो सकता है। इमीडिएट जब उसको पता चलता है वो उसको फिर से खड़ा कर देता है, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा जो मैंने सोच रहा है कि जानकर कोई ये काम कर रहे हैं और उनको उठना है अपना जगह में, तो शायद वो एक काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी मेरा जो मेरा एलएचबी ट्रेन थे, ये घटना एलएचबी ट्रेन में ही ज़्यादा होते हैं। मतलब WAP7 के साथ में ये एलएचबी जो ट्रेन मेरे चलते हैं इसमें इस घटना बहुत सारा होता है। फिर भी अभी ये जो आपका जो विचार मैंने जो इसके बारे में बातचीत किया है कम हुए हैं, तो शायद मेरे पास ये भी खबर हुए है कि आरपीएफ अगर गाड़ी में है तो ये कम हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं मेरे जो कहने का बात आप लोग ज़रूर समझ पाए होंगे कि इस तरीक़े से कौन लोग जो है ये काम कर रहे हैं, ये काम कानूनी अपराध है और ये काम कर रहे हैं। तो आरपीएफ लोग अगर गाड़ी में चढ़ते हैं तो ये घटना नहीं घटते हैं। तो मतलब मेरा ट्रेन कोच में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो अगर होगा तो बार बार ख़राब होगा। ये नहीं कि कोई भी एक पर्टिकुलर जगह में होगा और कोई एक सेक्शन में होगा। एक बार हुआ, इसके बाद में 500 किलोमीटर तक भी और कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आप लोग ज़रूर समझ पाए होंगे। लेकिन और एक बात मैंने बोलेंगे कि जो मेरा तो आपका रेक के बारे में हुआ, तो रेक के साथ में WAP7 जो लोकोमोटिव 3 फेज लोकोमोटिव इनके जो ब्रेक वाल्व है, ये ब्रेक वाल्व आपका पुराना कन्वेंशन का शरीक नहीं है। इसमें जो ब्रेक वाल्व है अगर उसमें थोड़ा से 19-20 किए होंगे ड्राइवर ने, तो हाथ से थोड़ा से भी ज़्यादा अगर चले गया तो ये ऑटोमेटिक आपका इमरजेंसी चेन पुल में आ जाते हैं। और एक बार जहां इमरजेंसी चेन पुल में हाथ गिर गया है तो वो ऑटोमेटिक और साथ साथ नहीं होंगे जब तक कि रिचार्ज नहीं करने तक आएंगे नहीं। तो मतलब आपका हाथ स्लिप होकर चले गया 1.5 किलो का ऊपर में कहीं, उसके बाद में इमरजेंसी तो एक्टिव हो गया, लेकिन आप साथ साथ रिचार्ज अगर कर भी देंगे तो गाड़ी लेकिन खड़ा तो 3 सेकंड से 5 सेकंड का अंदर में ही हो जाएंगे। आप क्रिएशन भी आप कर देंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, गाड़ी खड़ा हो जाएंगे लेकिन क्रिएशन साथ साथ शुरू हो जाएंगे। लेकिन 4 मिनट के बाद में ही, ये 4 मिनट तक ही आपको टाइम लेंगे। यही टाइम देखा जा रहा है कि जहाँ भी एक घटना घटा है और वो मैक्सिमम टाइम आपका 3 से 4 मिनट का ही हुए हैं। और एक घटना के लिए ड्राइवर का पास में एक्सप्लेन होता है कि ऑटोमेटिक प्रेशर ड्रॉपिंग हुआ, ऑटोमेटिक रिक्रिएशन हुआ। मैंने बोल रहा कि इस तरीके के कोई भी गाड़ी में सामान लगा नहीं है कि जो कि आपका जब तक रीसेटिंग नहीं किया जाएगा मेरे जो कोच में है तब तक ये नहीं हो सकता है। मैंने ये घटना भी देखे है कि कहीं से कंपनी स्टाफ गए थे, उन लोग चीफ एलआई भी साथ में थे, मेरा CNW स्टाफ भी थे। तो वो जो सेंसर का बात बोल रहे हैं, जो स्मोक डिटेक्टर उन्होंने 6 AC में लगा हुआ था। आप लोग जानते हैं कि AC कोच में फ़िलहाल लगाया जाता है, पेंटिकार में लगाया जाता है। तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सबका NCP खोल दिया गया।
खोलने के बाद में भी फिर से जब गाड़ी नेक्स्ट जो टेक्सर पॉइंट तक जा रहे थे लोग कंपनी, फिर से भी हो गया। तो इसके मतलब क्या हो सकता, आप लोग भी कुछ घटना हुआ है कि इस तरीके से हो रहे थे लेकिन पावर को डिटैच कर दिया गया। मतलब मेरा कहना है कि पावर में जो WP7 है उनमें एक DDS जो कि स्क्रीन रहता है, डायग्नोस्टिक डेटा सेट, ये जो उसमें फॉल्ट कोड आते हैं। तो मेरा कहना है जबकि LP जब गाड़ी लेके जाता है, इस घटना घटते हैं उस दौरान मेरे वो डायग्नोस्टिक डेटा सेटिंग जो है उसमें कुछ फॉल्ट कोड शो करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो आप इस चैनल पर बताइए कि कौन सा कोड शो कर रहे हैं, तो मैंने उसके बाद में भी मैं विचार करूंगा। और आप लोगों का भी ऊपर में मैं विचार छोड़ के रखा है। आप लोग मेरा जो वीडियो देख रहे हैं तो इसमें मेरा लोकोमोटिव भी कभी कभी डिटैच होके चले गया, मतलब लोकोमोटिव में भी कुछ प्रॉब्लम था। इस बात के ऊपर मैंने जो आप लोगों को इतना बोले हैं, तो इसमें फॉल्ट जो है डायरेक्टली कभी पकड़ाया गया नहीं है, लेकिन सभी बात जो है कोई डायरेक्ट बोलने से, जबकि एक बार कोई पेंटी कार वाला ने किया है तो मतलब ऐसी हो सकता है। और मेरे जो एक स्कॉट ड्यूटी वाला ने थे, मैंने जब इसको ऐसे एक्सप्लेन किया हूँ कि कोई अगर चोर या तो कोई इस तरीके इस्तेमाल करता, बोलता अक्सर सर जी ऐसी हुए हैं। और आज तक मेरे कोई रेक में कोई कोच आपको डिटैच इस कारण से हुआ नहीं है और कोई आइसोलेटिंग भी कोई किया नहीं है इस केस में। लेकिन पावर डिटैच हुआ है कहीं, तो मतलब आप लोग सोचिए कि क्या कारण से पावर डिटैच किया गया। तो मेरा रेक में से कोई कोच क्यों नहीं। इस तरीके के एक केस देखा गया था कि जब मेरा जो मैं खड़गपुर से हूँ, कोई गाड़ी आ रहे थे और आउटर में इस तरीके से हुए हैं कि 4 मिनट तक गाड़ी ऑटोमेटिक ड्रॉप हो गया, गाड़ी 4 मिनट तक खड़ा हुआ, रिक्रेशन ऑटोमेटिक हो गया, जबकि कोई सेटिंग नहीं किया। तो खड़गपुर में जब गाड़ी आया था तो मैंने उन ड्राइवर को पूछे और ड्राइवर ने बोले कि आपका सेंसर जो है वो गाड़ी मेरे जो जहाँ जाने वाला है वो मेरे अंडर में ही थे। तो मैं डायरेक्ट उस कंट्रोल से फ़ोन किया और उस कंट्रोल से मैं पूछा कि भाई ये सवेरे जो गाड़ी ये इस तरफ में हावड़ा तरफ भेजे थे, उनके जो सुपरवाइज़र, पासिंग सुपरवाइज़र, मतलब जो प्राइमरी सेक्शन का सुपरवाइज़र जो देखे थे, उनको थोड़ा मेरे से फ़ोन लिंक दीजिए। तो मैंने फ़ोन लिंक किया, उनको पूछा कि आपका इस गाड़ी में फायर डिटेक्शन कितना भी लगा है क्या नहीं। बोला है लेकिन ये मान फंक्शन करते हैं। तो सर जी इसमें से क्या प्रॉब्लम बोलने से कि कुछ प्रॉब्लम होता करके मैंने वो सबको 100% बंद करके रखा हूँ। तो अभी आप बताइए, अगर वो गाड़ी में फायर डिटेक्शन सिस्टम के जो सेंसर लगा हुआ था वो बंद था और उस गाड़ी में इस तरीका के एप्लीकेशन हुआ, ऑटोमेटिक क्रिएशन भी हो गया, तो प्रेशर कौन फेंका भाई? क्योंकि वो जो आइसोलेटिंग कॉक बीपी प्रेशर फेंकने वाला जो आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके रखा है, तो बीपी प्रेशर फेंका कहाँ? तो ड्राइवर ने बोला सेंसर जो है वो एक्टिव किया था। तो कैसी होगा, सेंसर एक्टिव किया तो सेंसर तो बीपी प्रेशर को ड्रॉप नहीं कराएगा। तो बीपी प्रेशर ड्रॉप होने के लिए मेरे पास में जो पोर्ट है मेरे अंडर फ्रेम में, इस अंडर फ्रेम में एसी गाड़ी का अंडर फ्रेम में मेरा एक सोलेनॉइड वाल्व है, जिस वाल्व में करंट भी आते हैं और उधर मेरे एक पोर्ट है, जबकि ये घटना घटेंगे ऊपर से वोल्टेज फ्लक्चुएशन होंगे और उधर वो सोलेनॉइड वाल्व ऑन हो जाएंगे और वो आइसोलेटिंग कॉक के उधर से निकलते हुए बीपी प्रेशर मेरा उस वाल्व के अंदर से निकल जाएंगे, तभी जाके गाड़ी खड़ा होगा। लेकिन वो तो आइसोलेट है, तो प्रेशर कौन फेंका और कौन रिसेट किया, ये भी बात सोचने का बात है। तो मतलब ये भी घटना सही। इस तरीके से आप लोगों को मैंने कुछ समझा पाया होंगे कि इस तरीके से घटना हो रहा है। आप लोग भी थोड़ा से विचार करके देखिए किस लिए हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरे चैनल पे इस तरीके से बहुत दिनों से इस तरीके के क्वेरी हो रहा है, लेकिन मैं सही जवाब इस तरीके से शायद आज भी नहीं दे पाया, लेकिन कुछ चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। इसके अंडर में कोई ना कोई बात तो छुपा हुआ है पक्का। अब जिसको जो काम करना है वो काम आप लोग करिए, मेरा जो काम है मैं करते रहूँगा, आप लोगों को सेवा में मैं पेश करते रहूँगा। मेरा CNW भाई और जो भी मेरा जो मैकेनिकल स्टाफ जो हैकल होता है उनको मैं
कम करने के लिए इस तरीक़ा से मैं और भी इन्फॉर्मेशन बाद में अगर मिलेगा तो देते रहूँगा। तो चलिए, चैनल पर नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सूझ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।